कजरी, तुम क्या कर रही हो? जा रही हूँ। मुझे यहाँ रुके काफी दिन हो गए हैं। और वैसे भी सबके कहने के मुताबिक अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। पर कजरी, मुझे रोकने से कोई फायदा नहीं है युवराज, कोई फायदा नहीं है। कोई वजह नहीं जिसकी वजह से मैं यहाँ रुक सकूं। और ना ही तुमने ऐसा कोई चक्कर चलाया जो मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर कर सके। आखिर मेरी जिंदगी और मेरी मौत वही है, कोटा। आखिर में मुझे वहीं तो जाना है। इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है और ना ही कोई हक। तो किस हक से मैं यहाँ रुक सकती हूँ? जिस पर मेरा हक है उस चीज पर तुम्हारा भी तो उतना ही हक है ना? नहीं युवराज, और वैसे भी हक तुम मुझे किस बिना पर दे रहे हो? हम दोनों के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है? प्यार का। प्यार से दिल के रिश्ते बनते हैं, रिश्तेदारी के नहीं। और वैसे भी हम दोनों के बीच जो कुछ भी है वो मैं जानती हूँ, और सिर्फ तुम और कोई नहीं। इससे पहले कि इस घर से मुझे कोई जाने के लिए कहे, बेहतर यही होगा कि मैं खुद यहाँ से चली जाऊं। कजरी, युवराज, इस घर में गुजारा हुआ एक एक दिन, तुम्हारे साथ वाला वो एक एक पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। मैं तुम्हें, तुम्हारे प्यार को और उन हसीन पल को कभी नहीं भुला पाऊंगी। कजरी, कजरी, मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम यहां पर कुछ और वक्त के लिए रुक सकती हो और मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारी जगह और तुम्हारा हक तुम्हें दिला सकता हूं। नहीं युवराज, मैं थक चुकी हूँ झूठ बोलकर। अब कोई चारा नहीं है। कजरी, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लो। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगे तो बेशक चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब तुम अपना बैग पैक करके ही रहना। तुम ये जड़ी बूटी किसके लिए कूट रही हो? राजकुमारी के लिए? अरे नहीं, राजकुमारी जी तो मेरे हाथ की जड़ी बूटी खाकर कब की ठीक हो गई। हाँ, तो फिर ये हंसमुख के लिए, और कौन होगा? हंसमुख को ये जड़ी बूटी खिलाऊंगी तभी तो मेरा और इस घर का। अरे राजकुमारी आ गई, आइए ना। देखा कुल्की, मैंने कहा था ना, राजकुमारी जी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। हाँ, वो भी इस घर के प्यार, बाकी आशीर्वाद, आंटी की देखरेख और आप दोनों की जड़ी बूटियों की वजह से। भगवान के आशीर्वाद और आप लोगों ने जो मेरा इतना ध्यान रखा है, उसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अगर ठीक हो गई हो तो अपना सामान समेटो और जल्दी बनो इस घर से। युवराज, ठीक ही तो कह रहा हूं मामा।
अगर ये ठीक हो गई है तो ये अपना सामान पैक करे और जाए अपने घर। जिंदगी भर इस घर में किस हक से पड़ी रहेगी? हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। रुको पवित्रा, रुको, आपको मेरी कसम। बेटा, युवराज की बात का बुरा मत मानना। भले ही वो बाहर से कठोर है, पर उसका दिल अंदर से बहुत नरम है, बहुत अच्छा है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी जी, आप मुझसे माफी मांगकर मेरे सिर और पाप मत चढ़ाइए। देखा जाए तो युवराज ठीक ही तो कह रहे हैं। जब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ तो इस घर में किस हक से रह सकती हूँ? क्यों? हमारे साथ रहने के लिए क्या आपको हक की जरूरत है? नहीं आंटी जी, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि मुझे आप लोगों ने इतने दिन इस घर में रखा, मेरी देखभाल की। तो फिर एक और दिन आपकी सेवा करने का हमें मौका नहीं देंगी? एक और दिन रुक जाइए मेरी खातिर, वरना मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। लेकिन आंटी, मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है आंटी जी, अगर आप इतना ही कह रही हैं तो मैं आपकी बात नहीं टाल सकती। जय कुंज बिहारी। अरे जीती रहो, सारी जिंदगी खुश रहो। जानती हो, जब से आप इस घर में आई हैं, मुझे एक पल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरी कोई अपनी बेटी नहीं है। आपको जो मैंने अपनी बेटी बना लिया है, एक लगाव सा हो गया है आपके साथ। मैं भी इस घर को अपना ही समझने लगी थी। यहाँ इतना प्यार, इतना अपनापन मिला है मुझे, समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। एक गैर के लिए आपने इतना कुछ किया, वो तो शायद कोई अपना भी किसी के लिए नहीं करता। लगाव तो मुझे भी हो गया है आप सबसे, लेकिन मुझे अपने घर लौटना तो होगा ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सारी जिंदगी अपनी बेटी को अपनी नजरों के सामने रखूंगी। हाँ बेटा, आपको हमेशा हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बनाने की वजह मिल गई है मुझे। आखिर कौन है वहां? जी मैं कुछ समझी नहीं। करोड़िया परिवार की बहू बनने का हक मैं आपको देना चाहती हूँ। क्या आप मेरी बहू बनेंगी? पवित्रा, मैं हमेशा चाहती थी कि आप जैसी सुशील लड़की हमारे घर की बहू बने, मेरे बेटे युवराज का जीवन भर साथ दे। मैं आपका साथ नहीं खोना चाहती बेटा,
मेरे बेटे युवराज की धर्म पत्नी तुम ही बनोगी पवित्रा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान के चरणों में अर्पण कर दी है। शादी के बाद मैं अपने जीवन का रास्ता कैसे बदल सकती हूँ? पवित्रा, यही भगवान की बनाई हुई रीत है। हर लड़की को शादी के पवित्र बंधन में एक ना एक दिन बंधना ही पड़ता है, और तुम्हारी जिंदगी में भी ये दिन जरूर आएगा। तो फिर तुम्हारा जीवन साथी युवराज क्यों ना हो? और वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को जान चुके हो, और मेरी नजर में इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है बेटा। लेकिन आंटी जी, देखो पवित्रा, अगर तुम इस घर से चली गई तो एक माँ का दिल टूट जाएगा। क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? नहीं आंटी जी, लेकिन मैं अपने आप को भी धोखा नहीं दे सकती। पवित्रा, सुनो पवित्रा। भविष्य आप सत्यकाम, चलो उठ जाओ। उठ जाओ, मैंने तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। सत्यकाम, इसे तो तेज बुखार है, घर पे भी कोई नहीं। भविष्य को बुलाती हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मम्मा, आप ठीक तो हो ना? अब पवित्रा की तबीयत ठीक हुई तो लगता है अब आपको डॉक्टर की जरूरत है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ युवराज। मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं और पवित्रा। मॉम प्लीज। बेटा, पवित्र बहुत अच्छी लड़की है, और तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या तुम अपनी माँ की खातिर इतना भी नहीं कर सकते? एक मिनट, मैं पवित्रा के साथ शादी नहीं करूंगा, एंड दैट्स फाइनल। मुझे और कुछ नहीं कहना है। पर युवराज, युवराज, मेनका भाभी, युवराज ने तो पवित्रा से शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। अब आप क्या करेंगी? हाँ भाभी, क्या करेगी? शायद तुम दोनों अब तक मुझे पहचान नहीं पाई हो। मैं युवराज की माँ हूँ, माँ। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा है तो मैं कुछ कम जिद्दी नहीं हूँ। मैं अपनी बात मनवा कर रहूंगी। देखती हूँ कि वो अपनी माँ की बात कैसे नहीं मानता। युवराज और पवित्र की शादी होकर रहेगी। कजरी तो अब इस घर की बहू बन के ही रहेगी, रसीली बाई। ऐसे मैं नहीं,
मेरे होने वाली सासू माँ का मानना है। मुझे इस घर की बहू बनाने का भूत जो सवार है उन पर। मैं समझाऊंगी पवित्रा को, वो जरूर मान जाएगी। बेटे से बड़ी बेवकूफ तो उसकी माँ है। बेटे को फंसाने में हमें फिर भी थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन उसकी माँ, वो तो मेरे इस घर में कदम रखते ही तेरी जाल में पूरी तरह से फंस गई हैं। सही जा रही हो मेरी जान। अरे जब युवराज की माँ ही तुम्हारे चंगुल में फंस गई है तो युवराज तो बहुत छोटी चीज है। आखिर सारा पैसा माँ के हाथ में जो है, और अब ये पैसा तुम्हारे हाथ में आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस तुम पवित्रा की तरह पवित्र होने का नाटक बरकरार रखो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पवित्रा हमेशा पवित्र रहेगी। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। किससे बात करी थी बेटा? क्या मुसीबत है, अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं? वो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। राजमाता से? क्या कह रही थी वो? जी, वो राजमाता चाहती है कि मैं अपने घर परिवार में जल्द से जल्द लौट आऊं। मेरे ध्यान का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ, आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, जल्दी जाओ और ध्यान करो। जाओ जाओ जाओ। हेलो हेलो, नमस्ते। मैं मेनका गरोडिया बोल रही हूँ, युवराज की माँ बोल रही हूँ। पवित्रा हमारे यहाँ ही ठहरी हुई है। क्या आप मेरी बात राजमाता से करवा सकती हैं? कुछ खास बात करनी थी उनसे। कहाँ होंगे भविष्य? शायद लालोड़ी की तरफ।
Happy birthday to you. 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 Namah Shivaya. Namah